हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। संसार सागर से पार होने का उपदेश देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, प्रभु की क्षमा और मैत्री आज भी पंचम काल में हमारे साथ है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु की वाणी उत्तराखंड सूत्र के चर्चा आपके सामने काफ़ी देर से चली। सम्मकत पराक्रम, पराक्रम सत्य के प्रति। सत्य क्या है? सत्य को जीवन में पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चारों ओर मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, माया, चारों ओर संसार में पंचम काल में, चतुर्थ काल में सत्य को पाया जा सकता है, परंतु पंचम काल में सत्य को पाना असंभव तो नहीं, पर परिश्रम साध्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी विषय को, दोबारा फिर लेते हैं हम। सम्मकत पराक्रम के सहाय पचकाणेन भन्ते जीवे किम जनम। प्रभु, साहित्य का परित्याग कर दिया जिस जीवनम, उसको क्या प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं वो एकत्व भाव में आ जाता है और किसी प्रकार का वो कलह, वाक, क्लेश, झगड़ा, तू मैं नहीं करता और संसार सागर से पार होकर के वो साधक समाधि संपन्न हो जाता है। सहजता का परित्याग करना। क्या आपने सोचा कि कोई ऐसा समय आ जाता है जीवन के अंदर, पता नहीं कौन सा उदय कर्म, क्या स्थिति आए, निंदा भी हो सकती है, परिवार जान वाले छोड़ सकते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र को इतने कष्ट आ गए, राम को आए, महावीर को आए, बुद्ध को आए, कृष्ण को आए, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी कष्ट आ सकते हैं। मैं और आपको कष्ट कैसे नहीं आ सकते? और पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया हो। घस कुमाल को 99 लाख भाव पुराना कर्म कैसे उदय में आता है और कैसे वो स्वीकार कर लेते हैं। और जो कुछ भी आएगा आपकी देह पर, 3.5 हाथ की काया जो आपको मिली है, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, साधु की है, साध्वी की है, श्रावक की है, श्राविका की है, जो भी आपको काया मिली है, कर्म जो कार्मन शरीर आत्मा पर, जीव पर, वो कार्मन शरीर जब कर्म उदय में आते हैं तो आपके शरीर पर आते हैं। बीमारी बनकर आ जाए, कैंसर बन करके आ जाए, कोई ऐसा कष्ट आ जाए, कोई ऐसा रोग आ जाए, परिवार जन विदा दे दें, धन चला जाए, संकट के समय आ जाए कि पानी का गिलास भी कोई पिलाने को तैयार ना हो। कृष्ण को प्यास लगी है, पानी, इसके हजारों हजार नौकर पास में थे, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। माता पिता को लेके आए, जाने लगे, रथ हाँक के ले जा रहे थे माता पिता को, पर ऐसा वरदान था कि माता पिता को नहीं ले जा सके। जैसे रथ द्वार के तक पहुंचा, दोनों भाई आगे चले गए और रथ दीवार गिर गई, दोनों माता पिता चले गए। तो ये स्वीकार कीजिए कि जीवन में कभी कुछ भी घटना हो सकती है, और जितना जितना आपका जीव के प्रति, अपने प्रति श्रद्धा,
आस्था, पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो जो सहायता है वो धीरे धीरे छूट जाती है। यदि आपका जीव के प्रति ममत्व है तो फिर 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने भी भ्रमण किया और आपने भी भ्रमण किया। अभी आप सुन रहे थे मुनि जी के द्वारा चित्त संभूति की कहानी। दोनों भाई दीक्षा लेते हैं और उपदेश देते हैं, परंतु वो नहीं लगता उनको, ब्रह्मदत्त को। वो भोगों में उलझा हुआ है, चक्रवर्ती है, पता है सब कुछ। समझाता है भाई छोड़ दे भोग, ये भोग आपको नरक लेके जाएंगे। वो छोड़ना चाहता है पर नहीं छूटते। ऐसा कोई कर्म किया होता, यदि किसी ने निदान कर लिया, निदान कर दिया, तो व्यक्ति को उस निदान का फल चुकाना ही पड़ता। इसलिए आप अपने जीवन में कभी निदान मत कर लेना। कई बार व्यक्ति तपस्या करता है, मेरी तपस्या का ये फल हो जाए तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाए। ऐसा मत निदान मत करना। वो फल तो मिल जाएगा पर तुम्हारी साधना की गति रुक जाएगी। कभी भी जीवन में निदान नहीं करना। जो है स्वीकार करना, जो मेरा उदय कर्म आएगा मैं स्वीकार कर लूँगा। जीवन में निदान नहीं करना, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना। कुछ लोग हैं परेशान हो जाते हैं छोटी सी बात के लिए। परेशानी क्या है कि धन चला गया, परिवार ने साथ नहीं दिया, बेटे पोते साथ नहीं देते, अकेला रह गया, लोग समाज में इज्जत नहीं, मरना अच्छा, मर जाओ। मर के क्या गति सुधर जाती है? पता नहीं कौन सी। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो नीचे जाता है, या नरक में जाता है या पशु योनि में जाता है। और उसके बाद कितने भाव बिगड़ जाते, कितने भाव बिगड़ जाते। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना, कभी निदान नहीं करना। करना क्या आपको, फिर क्या करना बोलो, क्या करना चाहिए? समाधि मरण का भाव रख। कुछ भी हो जाए, अंतिम समय मेरा प्रभु समाधि में बीते, ये भाव रखो। ये श्रावक का तीसरा मनोरथ है। कभी मत भूलो, कभी भी हो जाए, आज मौत आ जाए क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक दोहा सुना था, आपने कई बार सुना होगा। मौत क्या है? दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया। दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया। मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। मौत है क्या? तो मौत बाधा डालती है ना शरीर और आत्मा के बीच। स्वीकार कर लिया, ठीक है, आ जाओ। और वही स्वीकार कर सकता है, समाधि मरण उसी को आता है। समाधि मरण जब लेते हैं, संतारा लेते हैं, तो पूर्व कर्म की निर्जरा होती है। बहुत पूर्व कर्म, पता नहीं कौन सा कर्म कैसे निकल करके आ जाए। और उस समय कष्ट शरीर को होता है, और उस समय समता भाव में रह जाए कि सामने है, जाना है, जीव ने गति बदलनी है, स्थान बदलना है, जीव बदलना है। और मौत शरीर की होती है, जीव की मौत होती ही नहीं। ये भाव रखो, दो भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद कर दो। इतना आपकी भेद की परिपक्वता होगी, उतना आपका समाधि में आ जाए। ये मत कहना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अजरा मरा हुआ। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। उसके गहराई 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 में जाओ। रात आप विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम करके करना क्या है? शरीर को आसन पर लिटा दिया और सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक जो आपकी चेतना है, जो आपकी आत्मा है, उसके आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है पर साथ साथ है। शरीर लेटा हुआ है, मैं अपने में विश्राम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जीव विश्राम कर रहा है। दो तत्व जुदा जुदा है। और पूरे शरीर में सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक यदि आपका भेद ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है तो दो तत्व आपको साथ साथ दिखाई देंगे। और उसमें भेद कीजिए, जड़ और जीव का भेद कीजिए और भेद की परिपक्वता लाइए। जितनी परिपक्वता आएगी, धीरे 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 आपके कर्म निकलते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे।
जीवन को, एक शरीर को सुकुमार मत बनो। जितना सुकुमार बनाओगे उतना चाह रहती है साधना। भगवान ने कहा था, आया व्याही चैसो गोमल्ला कामे कमाही कामियों को दुखम छिंदाहि दोषम विनय जरागम छिंदाहि दोषम विनय जरागम एवं सुही हुई सी शाम बनाए। भगवान ने सुखी होने का राजमार्ग बता दिया। क्या मार्ग है? आया व्याही चैसो को मल्ला, अतः अपना लो। पहली भगवान ने कहा था अतः अपना लो। सर्दी है तो कपड़े उतार दो, एक लंगोटी रखो, देखो कष्ट किसको हो रहा है। और गर्मी लगी है, भयंकर गर्मी लगी है तो धूप लो। हम जब ध्यान शिविर लेते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अतापना का प्रयोग कराते और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते। और उस समय याद करो गस कुमाल को, कैसे से अंगीठी रखी। याद करो भगवान महावीर को, याद करो भगवान ऋषभदेव को, याद करो भगवान पार्श्वनाथ को। जब उनको याद करते हैं तो ये मेरे शरीर पर क्या कष्ट आया है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी हवा है, वो कष्ट निकल जाता है। और वो जो कर्म आते हैं कट जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा, ये दोपहर को गर्मी हो जाती है, 15 मिनट, आधा घंटा अता अपना लो। सर्दी आ जाए तो कपड़े उतार दो, छत पे चले जाओ, लंगोटी रख करके आधा घंटा घंटा रहो। आया बेहाई चाहे सो मल्लन, सुकुमारता को छोड़ो। जितनी सुकुमारता में रहोगे उतना दुख आएगा। आया ब्याही चैसो कामे कमाही काम्यं के दुख, ये कामना ही दुख पैदा करती। इतनी कामना बढ़, जितने लोग के पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा काम, बड़ा बंगला मिल जाए, अच्छा फर्नीचर लग जाए, बड़ा या टीवी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, और हीरे जवाहरात काम में तो और आ जाए। ये कामे कमाही काम्यं के दुख छिंदाई रोसंग विनय जरागम। राग का छेदन करो, देश का भेदन करो। राग और देश दो जो कर्म बीज हैं, राग का छेदन कर दो, द्वेष का भेदन कर दो। बस भगवान कहते हैं ये सुखी होने का राजमार्ग है और कोई मार्ग नहीं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांति। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल
सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।